आखिर कौन जीतेगा अगर हो जाए इन तीनों योद्धाओं में महायुद्ध। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राम पर श्री राम और श्री कृष्ण यह तीनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन तीनों की शक्तियां बहुत ही अद्भुत और बेमिसाल है। लेकिन अगर इन तीनों का आपस में लड़ाया जाए तो ने इनमें से सर्वशक्तिमान होगा और किसकी शक्ति अधिक प्रबल होगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले है, अगर आप भी एक पक्के सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जाएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, इन तीनों की शक्तियां जानने से पहले हमें इनके रहस्य के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं श्री राम के बारे में। दोस्तों, भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। श्रद्धानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय ईरान की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी से होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। दोस्तों, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटेगा। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया। तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के द्वारा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। दोस्तों, 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के बांध से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम से सेतु रखा था। दोस्तों, श्री राम द्वारा जल समाधि लेने की घटना को हिंदू दलितों का धर्मांतरण करने वाले आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया। मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधे हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देश छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। वहीं राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव ने जिंदा समाधि ले ली थी। तो क्या हम यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? दरअसल अयोध्या आगमन के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ व ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त हो जाने का आदेश दिया। एक घटना के बाद उन्होंने जल समाधि ले ली थी। दोस्तों, सरयू नदी में श्री राम ने जल समाधि ले ली थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। श्री राम ने सभी की उपस्थिति में ब्रह्मा मुहूर्त में सरयू नदी की ओर प्रयाण किया। उनके पीछे थे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न और मिला दुबई और श्रुति कृति ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक बार आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय और अंधेरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। चलिए अब जानते हैं परशुराम के बारे में। दोस्तों, परशुराम जी का नाम पहले राम था। उनके 4 भाई थे, बसमान, वसुशील, वस्तु और विश्वास। व राम ने शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने उन्हें अजय होने के लिए एक फंसा दिया था। इसके बाद ही राम का नाम परशुराम हो गया। दोस्तों, राजा जनक की सभा में जब श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था तो परशुराम यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित हो गए थे और क्रोध करने लगे थे। उनका लक्ष्मण जी से वाद विवाद हुआ और फिर जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु ही है तो उन्होंने उनके पास का धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। दोस्तों, द्वापर युग में पद्मावत राज्य में इंडिया नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। जरासंध के आक्रमण के दौरान बलराम और श्री कृष्ण ने दक्षिण से सहायता हेतु दक्षिण प्रदेश की यात्रा के दावों से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले परशुराम जी से मिला जाए। कई नदियों और जंगल को पार करने के बाद दोनों परशुराम जी के आश्रम पहुंच गए। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊद को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को भला आहार खिलाया और सभी के रोकने और विश्राम करने की व्यवस्था की और बाद में उचित समय पर श्री कृष्ण को सुदर्शन की दीक्षा देकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। दोस्तों, सतयुग ने जब एक बार गणेश जी ने परशुरु को शिव दर्शन से रोक लिया तो रोस्ट परशुराम ने उन पर वर्षों से प्रहार कर दिया, जिससे गणेश का एक डांस नष्ट हो गया और वे एकदंत कहलाए। आयोग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया।
द्वापर में उन्होंने गौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर में उन्होंने ही असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप गांड को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म द्रोण कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम के अनेक किस्से हैं। चलिए अब जानते हैं कृष्ण के बारे में होंगे दोस्तों। गति 112 ईसा पूर्व हुए। भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और योद्धा ही नहीं थे, वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का एक नया रूप और संघर्ष शुरू होता है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों का व्यवसायीकरण कारण किया था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बेहद कोमल अर्थात लड़कियों के समान मृदु थी, लेकिन युद्ध के समय उनकी देह विस्तृत और कठोर हो जाती थी। जनश्रुति अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि वे योग और कलारिपयत्तु विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब यह कि श्री कृष्ण अपनी देह को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे, इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय अत्यंत ही कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुणगान और द्रौपदी के शरीर में भी था। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गुजरात के समुद्री तट पर अपने पूर्वजों की भूमि पर एक भव्य नगर का निर्माण किया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि उन्होंने पहले से गुलजार बड़ी कुशास्थली को फिर से निर्मित करवाया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे हैं। जो भी हो, श्री कृष्ण की इस नगरी को विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर बनाया था। विश्वकर्मा देवताओं के और मैदान दानव असुरों के इंजीनियर थे। दोनों ही राम के काल में भी थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका जल में डूबने से पहले नष्ट की गई थी। किसने नष्ट किया होगा द्वारिका को, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। न हुआ, हालांकि समुद्र के भीतर द्वारिका के अवशेष ढूंढ लिए गए हैं। वहां उस समय के जो बदन मिले हैं वो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। दोस्तों, बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेते थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दी हाय दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा। दोस्तों, बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण का साथ ही दारुक पहुंच गया। शाहरुख को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी सुखधाम लौट चुके हैं। 8 सभी लोग द्वारिका छोड़ दूंगा क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रपुरी को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर माली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी।